हेलो दोस्तों, आज हम आपके सामने अकाउंटेंसी क्लास 12 नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन टीएस ग्रेवाल के क्वेश्चन नंबर 50 को सॉल्व करने वाले हैं। हमको प्रिपेयर करना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ओल्ड मैन स्पोर्ट्स क्लब के लिए। तो हम एक्सपेंडिचर के लिए सबसे पहले पेमेंट साइड देखेंगे। तो लिख रहा है बाई सैलरीज, तो डेबिट साइड की तरफ हमेशा 2 से लिखते हैं हम, 2 सैलरीज। इसमें कितना गिवन है? 3,30,000, 3,30,000। अब हमने इसको पर्टिकुलर्स के कॉलम में इसलिए लिखा है क्योंकि इसमें एडजस्टमेंट होना बाकी है। तो इसमें हम ऐड करते हैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन। सेकंड, सैलरीज हैड बीन पेड ओनली फॉर 11 मंथ्स। तो सैलरीज 11 मंथ के लिए दी हैं, यानी कि 1 मंथ के लिए अभी बाकी है। तो हम इधर कैलकुलेट करेंगे, इधर वर्किंग नोट में तो 11 मंथ्स के लिए जो सैलरी है वो है 3,30,000। तो 1 मंथ के लिए हो जाएगी 3,30,000 अपॉन 11। तो ये आती है 30,000। तो हम 11 मंथ्स की पेड कर चुके हैं, अब 1 मंथ की और ऐड करनी है हमें 30,000। ऐड सैलरी आउटस्टैंडिंग, तो ये हो जाएगी हमारी 3,60,000। सेकंड में देखेंगे आप पेमेंट साइड में, बाई स्पोर्ट्स मटेरियल 4 लाख। स्पोर्ट्स मटेरियल कैपिटल नेचर की आइटम है, तो इसलिए हम इसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं लिखेंगे। इसके बाद आप देखते हैं रिसीप्ट साइड में, तो इसमें लिख रहा है 2 सब्सक्रिप्शंस। तो हम क्रेडिट साइड में ले आएंगे तो इसको लिखेंगे बाई सब्सक्रिप्शन। बाई सब्सक्रिप्शन 6,60,000। हमने इसको पर्टिकुलर्स के कॉलम में इसलिए लिखा है क्योंकि एडिशनल इन्फॉर्मेशन फर्स्ट में सब्सक्रिप्शन के बारे में कहा है कि 20,000 हमको पिछली साल ही रिसीव हो गए थे इस साल के। तो ये जो रिसिप्ट है इसमें कम है, और पिछली साल के हमको जो रिसीव पहले ही हो गए लेकिन थे तो वो इसी साल के, इसलिए हमको उनको भी ऐड करना पड़ेगा। ऐड एडवांस 20,000। तो ये हो जाएंगे 6,80,000। फिर आगे देखिए, टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एट 8% पर एनम फॉर फुल ईयर। तो लिख देंगे बाई इंटरेस्ट ऑन 8% इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट को शॉर्ट में INV लिख देते हैं, 40,000। इसके बाद इसमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन थर्ड में लिखा है, स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल ऑन 31 मार्च 2020 वाज 3 लाख एंड ऑन 31 मार्च 2021 6,50,000। यानी कि पिछली साल था 3 लाख का और अब की साल देख रहे हैं तो है 6.5 लाख का। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है कि पेमेंट साइड में स्पोर्ट्स मटेरियल के लिए हमने 4 लाख दिया है, पे किया है। तो पिछली साल 3 लाख का था,
4 लाख हमने इस साल दे दिया, तो कितने का होना चाहिए? 7 लाख का। लेकिन है कितना हमारे पास 31 मार्च 2021 को? 6.5 लाख का। दोस्तों यही बात सीखने की है, और इसीलिए लोग कंफ्यूज होते हैं और सॉल्यूशन देखने की ज़रूरत पड़ती है। यानी कि 7 लाख का होना चाहिए, लेकिन है 6.5 लाख का। तो ये छुपी हुई बात है कि 50,000 का हमको लॉस हुआ है, तो हम एक्सपेंडिचर में लिखेंगे टू लॉस ऑन फर्नीचर 50,000। अब देखिए कि हमने लगभग क्वेश्चन सारा सॉल्व कर लिया है। इसमें कौन सी साइड भारी है? तो इनकम वाली साइड में ज़्यादा अमाउंट आएगा। तो टोटल हो रहा है 7,20,000। 7,20,000। तो जितना भी एक्स्ट्रा आती है हमारे पास इनकम, वो सब कहलाती है सरप्लस। तो टू सरप्लस 3,10,000 हमारी सरप्लस आ चुकी है। सरप्लस फाइंड करने के बाद अब हमको प्रिपेयर करनी है बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट एज एट 1 अप्रैल 2021। इधर आएंगी हमारी लाइबिलिटीज, अमाउंट, एसेट्स, अमाउंट। तो ईयर की स्टार्टिंग में हमारे पास क्या लाइबिलिटीज़ थी? तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन फर्स्ट में बोल रहा है 20,000 हमको सब्सक्रिप्शन एडवांस में मिले थे। तो इधर लिख देंगे हम सब्सक्रिप्शन इन एडवांस 20,000। और हमारे पास कोई लायबिलिटी नहीं है। एसेट्स के लिए एडिशनल इंफॉर्मेशन थर्ड में स्पोर्ट्स मटेरियल 3 लाख। तो हम लिखेंगे स्पोर्ट्स मटेरियल 3 लाख। और देखो क्या कह रहा है हमारे पास एसेट में, हमने इन्वेस्टमेंट भी की थी। तो इन्वेस्टमेंट, अब इन्वेस्टमेंट कितनी थी? तो इसमें लिख रहा है क्वेश्चन में कि 8% पर एनम में उसकी ब्याज 40,000 थी। तो इसके लिए हम उसको कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे हम बनाएंगे वर्किंग नोट। तो 40,000 उसकी 8% थी, तो इसका मल्टीप्लाई कर देंगे हम 100/8 से। 8 5 या 40, 5 लाख हमारी इन्वेस्टमेंट थी। वो भी हमारा एसेट है, तो इन्वेस्टमेंट में आएगा 5 लाख। फिर ओपनिंग कैश हमारे पास था 1,90,000। टोटल करने पर ये आ रहा है 9,90,000। तो हमारे पास जितनी भी लायबिलिटी में कम है वो सब हमारा कैपिटल फंड में आएगा। तो कैपिटल फंड है हमारा 9,70,000। कैपिटल फंड हमारा आ गया है। अब हम प्रिपेयर करेंगे क्वेश्चन में जो बैलेंस शीट रिक्वायर्ड है। बैलेंस शीट एज
एट 31 March 2021. Liabilities amount, assets amount. लाइनिंग करके फॉर्मेट बनाने के बाद तो इसमें लाइबिलिटीज़ के लिए एडिशनल इन्फॉर्मेशन। सेकंड, सैलरीज हमने 1 मंथ की नहीं दी, तो सैलरी आउटस्टैंडिंग कितनी, 1 मंथ की 30,000। फिर हमारे पास कैपिटल फंड 9,70,000 एड सरप्लस है हमारे पास 3,10,000। तो ये आएगा 12,80,000। अब हम एसेट्स की तरफ आते हैं। एसेट्स में हमारे पास स्पोर्ट्स मटेरियल है, $6,50,000। और हमारे पास इन्वेस्टमेंट है 5 लाख। कैश है 1,60,000। ऐड करते हैं 0,0,0,0,1 कैरी 12। इसको हम ऐड करते हैं 0,0,0,0,3,1 लगी कैरी 13,10,000। हमारी बैलेंस शीट मैच कर रही है। क्वेश्चन सॉल्व।